हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम आपके लिए कक्षा तीसरी विषय हिंदी पाठ 1 देश की माटी के सरलार्थ लेकर आए हैं। आशा आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। सरलार्थ। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। तो सबसे पहले हम प्रसंग करेंगे बच्चों। प्रसंग कि यह पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 1 देश की माटी कविता से ली गई हैं। प्रसंग में क्या लिखेंगे बच्चों? यह पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 1 देश की माटी कविता से ली गई हैं। इसके कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। कौन है इसके कवि? रविंद्रनाथ टैगोर जी इसके कवि हैं। तो हम अब शुरू करते हैं हम सरलार्थ। कवि इस कविता में क्या कहना चाहता है? तो देखो बच्चों, इस कविता में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस कविता में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे भगवान, हमारे जो देश की माटी है, हमारे देश की माटी है वो उपजाऊ हो, और हमारे देश की माटी उपजाऊ हो, और हमारे देश का जो जल है वो मीठा हो, हमारे देश का पानी जो है वो मीठा हो, और हमारे देश की जो हवा है, हवा देश की जो हवा है हमारे देश की वो शीतल हो, ठंडी हो, और हमारे देश के जो फल हैं वो भी मीठे हों। हमारे देश के जो वृक्ष हैं उन पर लगने वाले जो फल हैं वो मीठे हों। तो भगवान से बच्चे प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश की माटी उपजाऊ हो, हमारे देश का जल मीठा हो, और हमारे देश की हवा ठंडी हो, शीतल हो, और हमारे देश के जो वृक्ष हैं उन पर लगने वाले जो फल हैं वो मीठे हों। तो बच्चे जो है भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। तो बच्चों, ये सरलार्थ था हमारा। उसके बाद हम अगला सरलार्थ शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम दूसरा सरलार्थ शुरू करते हैं। देश के घर और देश के घाट, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। तो बच्चों, इन लाइनों का हम सरलार्थ करते हैं। यह जो लाइनें हैं, यह पंक्तियां हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 1 देश की माटी कविता से ली गई हैं, और इसके कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो बच्चों, इसमें इस कविता में बच्चे जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे जो देश के घर हैं वह सरल हों, अच्छे हों, और हमारे देश के जो घाट हैं, जो तीर्थ स्थान हैं वह सरल हों, और हमारे देश के जो वन हैं, जंगल हैं वह सरल हों, और देश के जो बाट हैं, जो देश के रास्ते हैं वह आसान हों। सरल बने प्रभु सरल बने। तो भगवान से बच्चे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के घर और हमारे देश के घर सरल हों, हमारे देश के जो घाट हैं, हमारे तीर्थ स्थान हैं वह सरल हों, और देश के वन सरल हों, और देश के जो बाट हैं, जो रास्ते हैं वह सरल हों। तो बच्चों, ये हमारा सरलार्थ था दूसरा। तो इसको हम दोबारा ध्यान से देखते हैं। इस कविता में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे देश के घर सरल हों, हमारे देश के घर सरल हों, और देश के जंगल तथा रास्ते सरल हों। देश के रास्ते और जंगल, देश के जंगल और जो है रास्ते सरल हों, इन पर जाने के लिए किसी को कठिनाई ना हो। सरल बने प्रभु सरल बने। तो ये जो हमारी जो सारी जो हमने पढ़े, घर, घाट, वन, बाट, ये सभी चीज़ें सरल हों, अच्छी हों, ताकि इन पर जाने में हमें कोई कठिनाई ना हो। तो बच्चों, ये हमारा दूसरा सरलार्थ था। अब हम तीसरा सरलार्थ शुरू करते हैं। तो बच्चों, अब हम तीसरा सरलार्थ करेंगे। सरलार्थ तीसरा,
देश के तन और देश के मन। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन। देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। विमल बने प्रभु विमल बने। तो सबसे पहले हम इसका प्रसंग करते हैं। यह पंक्तियाँ, यह लाइनें हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 1 देश की माटी कविता से ली गई हैं। इसके कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो बच्चों ये हमारा प्रसंग था इस कविता का। उसके बाद हम इसका सरलार्थ करते हैं। सरलार्थ नंबर 3। इस कविता में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे देश के लोग स्वस्थ हों। देश के तन और देश के मन। बच्चे क्या भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे देश के जो लोग हैं उनका शरीर स्वस्थ हो और देश के लोगों का मन में कभी बुराई की भावना ना हो। यानी उनका मन भी स्वस्थ होना चाहिए, उनके मन में कभी बुराई ना आए। देश के घर के भाई बहन। बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो देश के लोग हैं उन लोगों के घर साफ सुथरे हों। देश के घर यानी हमारे देश के जो घर हैं वे साफ़ सुथरे हों और हमारे देश में सभी लोग भाईचारा बनाकर रहें। देश के घर साफ़ सुथरे हों और हमारे जो देश के लोग हैं वह भाई बहन की तरह भाईचारा बनाकर रखें। इस कविता में कवि ने यही चीज़ समझाई है। तो बच्चों, आज आपने पाठ 1 देश की माटी कविता के सरलार्थ ध्यान से देखे होंगे और पढ़े होंगे और सुने होंगे। तो बच्चों, इनको कॉपी पर करना, इनका अभ्यास करना, तभी आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। बार बार अभ्यास करने से आपको ये जल्दी याद हो जाएंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं बच्चों। धन्यवाद।